दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन है, एक कार विथ ए प्राइस ऑफ 6,50,000 इज बॉट बाय मेकिंग सम डाउन पेमेंट। कुछ डाउन पेमेंट देके साढ़े 6 लाख की गाड़ी खरीदा जा रहा है। ऑन द बैलेंस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% इज चार्ज इन लमसम। फिर ऑन द बैलेंस और लमसम ध्यान रखना, लमसम और ऑन द बैलेंस इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट क्या है, अगर हम 100 रुपये में 50 रुपये डाउन पेमेंट देंगे तो 50 पे इंस्टॉलमेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 50 में भी हम 10-10 रुपये का देंगे तो 10 के बाद उसके बाद 40 रहेगा, उसके ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ पे लमसम यानी कि डाउन पेमेंट देने के बाद जितना भी अमाउंट बच रहा है उसके ऊपर टोटल लमसम के ऊपर ही हमारा 10% का इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि जो 11 का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख कैसे, 20 × 25,000, यहाँ से 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का वैल्यू यानी कि 10%, यानी अगर 100 रुपये रहता तो 10% के बाद 110 आ जाता। यानी कि मैंने 11 मान लिया उसको, और टोटल जो डाउन पेमेंट की बात रह गया वो 10 रह गया। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,54,000 ऐसा कुछ रहेगा। एक मिनट, 4,54,545 इस तरह से वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इसका माइनस का वैल्यू जो डाउन पेमेंट का वैल्यू हो जाएगा वो हम डाउन पेमेंट का, क्योंकि ये रिमेनिंग अमाउंट था 10, रिमेनिंग अमाउंट था 11, यानी कि 10% चार्ज करने के बाद 5 लाख हुआ। तो इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,95,454, 1,95,455 यही इसका वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 54 से 55, यहाँ पे 54 था जो कि 0.5 से अगर ज़्यादा है तो उसको एकोमोडेट करके +1 मान लिया गया है। तो ये 1,95,000 आंसर हो जाएगा। ये हार्ड क्वेश्चन था, 2022 CGL में आया हुआ है क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम समझ लेते हैं कि लम सम और ऑन द बैलेंस, तो फिर ये उतना हार्ड नहीं रहेगा, ईजिली डूएबल क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए पर्सन लेंड 23,000 टू बी फॉर 3 years एंड 19,000 टू सी फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड 3,625 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम इंटरेस्ट। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है 3,625, फॉर्मूला क्या होता है, पहली का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे P × T3 है और R का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, बाई 100 प्लस में सिमिलरली यहाँ पे 19,000 × 4 × R/100। यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। R को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो R कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 से अगर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा, प्लस 4 और 19 करेंगे तो 76 आ जाएगा। ओके, अगर हम दोनों को सम कर लेंगे यहाँ पे 760 तो 1450 इंटू में R = 3625। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में हम देख लेते हैं। 1450 है तो 3 तो जाएगा नहीं, 4 भी जाएगा नहीं। 1.5 अगर हम देखेंगे 1400 का दुगुना ही 28 हो जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो 2.5% हम लोगों का आंसर है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट भी करना चाहिए तो अगर हम देखेंगे तो इसको कितने से जाएगा, 2 से करेंगे तो 2900 हो जाएगा, और इसका अगर हम आधा करेंगे तो 725 आ जाएगा। तो 29 और 725 अगर हम देखेंगे तो 3625 आ रहा है। तो ये 2.5%, R = 2.5% हमारा आंसर है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन है, ए पर्सन बोरोस 1 लाख फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर्स द डेब्ट इन 5 years। मतलब 1 लाख रुपये का 10 साल 10% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपये लेता है और 5 साल में क्लियर करता है। इफ़ द इंस्टॉलमेंट पेड बाय एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर्स क्लियरली टू क्लियर द डेब्ट आर 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ 5th year टू क्लियर द डेब्ट। मतलब पहले साल के आखिर में वो 10,000, दूसरे साल के आखिर में 20, तीसरे साल के आखिर में 30 और चौथे साल के आखिर में 40,000 रुपये पे करता है। तो 5वें साल के आखिर में उसको कितना पे करना पड़ेगा ताकि डेब्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं। 1 लाख रुपया है, 1 लाख में कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है कि 5 जीरो। आप लोग एक बार याद रख लेना। ठीक है, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 बिलियन, कितना कितना जीरो होता है। ओके, तो 1 लाख
पहले साल के आखिर में कितना हो जाएगा, 10% परसेंट के हिसाब से है, 1,10,000 हो जाएगा। और उनमें से उन्होंने 10,000 दे दिया, ठीक है, तो 10,000 उन्होंने दे दिया। ये कब दिया, पहले साल में। तो एक साल के आखिर में कितना रुपये रह जाएगा, फिर से 1,00,000 ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब बंदे ने 10,000 दे दिया, फिर भी 1,00,000 ही रह गया ये एक साल के आखिर में। अब 10,000 के ऊपर क्या लगेगा, फिर से 10% इंटरेस्ट रखेगा। तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, फिर से 1,10,000, लेकिन इस बार उन्होंने 20,000 रुपये दिया, ठीक है। तो रह गया कितना, 90,000। ओके, अब ये 90,000 पे इसके ऊपर 10% लगेगा, तो तीसरे साल में कितना हो जाएगा वैल्यू, 90,000 के ऊपर का 10% लग जाएगा, तो 9,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 99,000। लेकिन इस साल उन्होंने कितना दिया, तीसरे साल में देखो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और चौथे में 40। तो इस बार उन्होंने 30,000 रुपये दिया। ओके, 30,000 रुपये दिया तो कितना रह जाएगा, 69,000। अब 69,000 के ऊपर फिर से 10% लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 69 और 69 का 10। ओके, तो 69 का 10 कितना होता है, 6900, 6,900। 6,900 को 69,000 से अगर हम प्लस कर लेंगे तो 75,000 ये एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर होता है, ठीक है। 75,900 हो जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने कितना दे दिया, चौथे साल में उन्होंने दे दिया 40,000, तो कितना रह जाएगा, 35,900। अब 35,900 में फिर से 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 3,590। 0, 9, 5 और 9 14, 14 का 4, 5 3 8 और 1 9 और 3, यानी कि 3,949 रुपये उसको 5वें साल में पे करना पड़ेगा, ताकि जो डेट है वो क्लियर हो जाए। तो आंसर 3,000 नहीं, 39,490। थैंक यू। The question says a sum of Rs10 is lent by a child to his friend to be returned in 11 monthly installments of Rs 1 rupee each. The interest being simple, the rate of interest. So rate of interest कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए अगर हम देखेंगे तो 10 रुपये जो रहा है, 10 रुपये पे कितना महीने के लिए इंटरेस्ट लगा, वो 11 महीने के लिए लगा। फिर 9 रुपये पे, उसके बाद 8 रुपये पे, उसके बाद 7 रुपये पे, उसके बाद ... 1 रुपये जो लास्ट वाला रहा है उसके ऊपर 1 महीने पे लगा, ठीक है ना। तो इस पे 10 महीने के लिए, इस पे 9, इस पे 8 महीने के लिए, इस पे 7 महीने के लिए और इस पे 1 महीने के लिए, इस हिसाब से लगा। तो इसका हम सम निकालेंगे। सम कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर को 1 to 10, 10 × 11/2 = 55। तो अगर हम यहाँ पे 55 रुपीज़ पर 1 महीने का ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है, तो वही हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि इन टोटल के ऊपर लगेगा पूरे 11 महीने के लिए। ओके, तो कितना होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 1 रुपया आ रहा है कितने पे, 55 पे। टाइम कितना है, 11/12। आपको पता है नीचे 100 आता है, इंटू R। तो R का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से कैसे करेंगे, 11 महीने का नहीं, 1 महीने के ऊपर निकालना है, क्योंकि 11 का टोटल तो हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, तो 1 महीने पे निकालना है। तो यहाँ पे 11/5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240/11, यानी कि 21/9/11। ओके, सो दिस इज़ द आंसर नंबर C।